जय श्री राम सभी भाइयों को। आज के डिबेट वीडियो में विवेक श्रीवास्तव राजस्थान के प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर पर सवाल उठाने लगता है। तभी टीवी एंकर एवं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया विवेक श्रीवास्तव की जमकर धुलाई कर देते हैं। विवेक श्रीवास्तव की ऐसी बेइज्जती को देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान से बात करेंगे एक जी, दूसरा सारे न्यूक्लियर जितने हथियार हैं सब खत्म कर दो। तीसरा इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर सुनिए। अब एक बात, 27 नक्सली ढेर हुए, उसमें 1 करोड़ के इनामी नंबला केशव राव वो भी ढेर हुआ। ये इनका रेजोल्यूशन है। क्या कहता है? हम कंडेम करते हैं कि इनको आपने हत्या कर दिया। ये अब आप बताइए। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ अगर देश को सुरक्षित मोदी जी करते हैं, ऐसी पार्टी सांप से क्या कम है? अंदर बैठ के हमें डसते हैं, इनको सबक सिखाए कि ना सिखाए? आप बताइए, आप बताइए। ये सपोर्ट है। अगर कोई काम करेंगे तो कहेंगे ऐसे घोषणा पत्र ला लाकर अपनी अपनी पार्टी खत्म कर ली। अब हाय तौबा मचा रहे, पाकिस्तान को पानी चाहिए। देखिए आपकी पार्टी ने प्रदर्शन कराने का, तुमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल किया। 10 साल से इस मुल्क के अंदर हम डिबेटें करते रहे और यहां पे आकर के नारे लगते रहे, अखंड भारत बनेगा, हम तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग हो जाएगा, पीओके हमारा, ये पाकिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, हम इतना बड़ा भारत बनाएंगे, प्राचीन जो भारत था। उसके बाद आप 4 दिन के बाद यहां पे आकर के प्रवक्ता लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर था साहब, चाइना की बैकिंग भी थी, हमने एंगेज करा और इन 9 ठिकानों को हम खत्म करके आए हैं। ये गिमिक्स को बंद करिए। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। गिमिक्स है, हिंदी में अनुवाद करके बताइए क्या है गिमिक्स का मतलब? अब आप ज्यादा झूठ बोल रहे हो। नहीं सुनिए, जब आपने सीज फायर किया है उसके बाद जा करके आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कभी कहते हैं खून में सिंदूर है। आप जाइए मंदिर, करणी माता के मंदिर रोज जाइए, पूजा करिए, सिद्ध स्थल है, लेकिन हर चीज में राजनीति का दिक्कत है। हर चीज में राजनीति। अगर एयरलाइन में जाते हैं, आदमपुर गए, वहां पे सेना के साथ नारे लगे भारत माता की जय, दर्द तुम्हें क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान के नारे लगेंगे भारत में? इन सबकी रगों में भी, इन सबकी रगों में भी खून है और सिंदूर है। बिल्कुल कमाल की बात कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए ना। हमारी बहनें थी जिन्होंने मोदी ने बोला मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन मेरा खून गर्म है। मेरे मैनिफेस्टो में लिखा है लेट्स टॉक। कमाल की बात करते हैं। तब आप कहते हैं आपने सवाल खड़ा करा। नहीं, करणी माता के मंदिर पर सवाल क्यों खड़ा करा? नहीं, एक सेकंड, मैं आज इसका जवाब जानना चाहता हूं। करणी माता के मंदिर पर आपने सवाल क्यों खड़ा करा? हरामी हो बेटा। करणी माता का मंदिर सिद्ध स्थल है, पूजनीय है, जाना चाहिए, पूजा करिए, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर हर धार्मिक स्थल का जो प्रयोग है वो राजनीति में करते हैं। यह गलत है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप जो है किसी एक करणी माता का मंदिर बॉर्डर के पास है। हाँ, बॉर्डर और के पास पाकिस्तानियों ने उसको टारगेट करने की कोशिश करी। वो बचे रहा मंदिर था जो पाकिस्तान ने टारगेट किया और बचे रहा। आप कहते हैं आपको 65 की जंग में करणी माता मंदिर क्या है? 65 की जंग के अंदर पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश करी, 71 की जंग में कैसे टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन मां करणी का प्रभाव ऐसा था, वैभव ऐसा था, वो जोत ऐसी थी जिसको पाकिस्तान बुझा नहीं पाया। और प्रधानमंत्री अगर उसके दर्शन करके आते हैं, पूजा अर्चना करके आते हैं, तो आपके पेट में दर्द होता है? आपके पेट में दर्द होता है? मतलब ये ओके, ये देखिए, इसका जवाब अंसार आजाद जरूर देना चाहिए। क्या करणी माता के मंदिर नहीं जाना चाहिए मोदी को? क्या पानी खोलना चाहिए पाकिस्तान का? सुनिए, ओके, अंसार आजाद तो गेम बजाना पड़ेगा। 20 सेकंड। देखिए, हमारा मुल्क धार्मिक मुल्क है, धार्मिक आस्थाएं हमारे मुल्क में हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आजादी है, कौन मंदिर को मानता है, कौन मस्जिद को मानता है, कौन गुरुद्वारे को मानता है, कौन गिरजाघर को मानता है। हम मुसलमान हैं, हमको अजमेर के ख्वाजा पे घमंड है, हमको अपने अजमेर के ख्वाजा पे इतना भरोसा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जालिम राष्ट्रपति था जिसको मुशर्रफ कहते हैं, उसने भी वहां आकर के माथा टेका। कहां? अजमेर शरीफ में आकर माथा टेका। तो जब तक हमारा गरीब नवाज और हमारे धार्मिक स्तर है, हमारे मुल्क का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी चीज, आप बार बार सिंदूर की बात कर रहे हैं। सिंदूर की कीमत क्या होती है वो मोदी जी ने पाकिस्तान को ठोक करके दिखाया। सिंदूर की क्या कीमत होती है? और मैं उस आदमी को सलाम करता हूं जिसने लफ्ज सिंदूर को इस वार का नाम दिया। ओके, मोदी मोदी नहीं नाम दिया ऑपरेशन जिसने भी दिया, मैं उनको सलाम करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया उसे दिखा दिया कि भारत में ऑपरेशन। अब विवेक जी क्या सवाल कर रहे थे आप? नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में वो कह रही है बीबीसी की जो एंकर है, बीबीसी के हम गुलाम हैं, बीबीसी के हम गुलाम हैं, लेफ्ट बीबीसी के गुलाम हो सकता है, भारत के लोग आपको यकीन किस पे है? बात है, आप बार-बार कह रहे हैं सिंदूर, मतलब दोनों देशों ने वॉर जीत ली, दोनों देश सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो 71 में भी सेलिब्रेट कर रहा था जब उनके सैनिक यहाँ बंदी थे। अब पाकिस्तान पे यकीन करते हैं? जो इंपॉर्टेंट तो बोल नहीं पाते वो लोग, इंपॉर्टेंट जैसा शब्द तो वो बोल नहीं पाते, वो आर्म्ड फोर्सेस तो बोल नहीं पाते हैं। मतलब आप कमाल की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं, मतलब उन नमूनों को आप यकीन कर रहे हैं उन पे? सुनिए,
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। पहले जैसे पाकिस्तान ने लास्ट वर्ल्ड कप जीता है, पिछला विवेक जी के अनुसार पाकिस्तान पिछला वर्ल्ड कप भी जीता है, फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीता है, आपको पता नहीं है? ये सारे वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत रहा है। अच्छा मैं बताऊं, मिस यूनिवर्स भी पाकिस्तान से है, मिस वर्ल्ड भी पाकिस्तान से है। विवेक जी की भाषा के अंदर वो तो तब भी सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका सेलिब्रेशन तो खत्म नहीं होता। देखिए हार के सेलिब्रेट करने का ये ट्रेंड नया आया है इस दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा पुराना है। 71 की वॉर के बाद भी वो सेलिब्रेट कर रहा था। सोचिए उस पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं। पाकिस्तान का जनरल इंपॉर्टेंट को क्या कहता है? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। आप पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं 10 सेकंड। विवेक जी हमारे बहुत अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं। पाकिस्तान का हाल जानते हो क्या हो? क्या? अपने दुख से उतना परेशान नहीं जितना दूसरे के सुख से परेशान है। ये पाकिस्तान का हाल है। जानते हैं क्या है? एक आदमी 30 सेकंड का टाइम ले लेना। 30 सेकंड। एक आदमी कब्र की मिट्टी पे हवा कर रहा था जी। किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? कहा कब्र की मिट्टी सुखा रहा हूं। कहा क्यों? कहा मेरी बीवी मरने से पहले कह गई थी कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी न सूख जाए तुम दूसरी शादी मत करना। कोई नालायक आता जली पानी डाल के चला जाता है, ना कब्र सूख पा रही ना मेरी दूसरी शादी हो पा रही। वही हाल पाकिस्तान का है। तो नहीं है, इनका तो धर्म भी इजाजत नहीं देता भाई इनको। जी मैं कह रहा हूं धर्म भी इजाजत नहीं देता। ऑडियंस से सवाल क्या है? सवाल आप पहले मैं युवाओं से सवाल लेता हूं। मेरा कहना है कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं, उन सब प्रूफ मांग रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं जब ये कश्मीर में हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, तब कांग्रेस कहां थी? और जब 1984 में सिख दंगा हुआ था, तब कांग्रेस के जो नेता थे जेडी ट्रैक्टर वगैरह, वो भी आज खुलेआम खुल रहे हैं। जी ओके। जब देश जो है युद्ध के माहौल में हो, ऐसे माहौल में अपने राइफल का मजाक उड़ाना और ऐसे बयान देना जिससे दुश्मन देश के मनोबल उठाता हो और अपनी सेना और अपने देश के मनोबल को गिराता हो, यह अपराध की श्रेणी में आता कि नहीं आता? श्रेणी में आता है कि नहीं आता? ओके सर, मेरा सवाल ये है कि जब ट्रंप ने साबित कर दिया है कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं की है, तो ट्रंप का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है? ट्रंप का नाम क्यों लिया जा रहा है? ओके चरण सिंह साहब आपके पास आता हूं। ये ट्रंप से आपको इतना प्यार क्यों हो रहा है? ट्रंप तो कह रहा है मैं रशिया की लड़ाई भी रुकवा रहा हूं, लेकिन रशिया नहीं मान रहा। भारत की एमईए ने मना कर दिया कि हमारा कोई मतलब नहीं है। ट्रंप से मोदी जी ने ट्वीट करा, ट्रंप से हमको प्यार नहीं है, लेकिन ट्रंप पिछले 12 दिन में 8 बार क्लेम कर चुका है। परसों भी उसने क्लेम किया कि मैंने भारत और पाकिस्तान की वॉर को रुकवाया और व्यापार की धमकी देकर के रुकवाया। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने ट्रंप को कहा भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? देखिए ऐसा है, पाकिस्तान क्या कहता है आपको मालूम है? राहुल गांधी से, मेरे अंगने में तुम्हारा ही काम है, जल्दी से आओ। और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, ये डॉजियर है पाकिस्तान का। सब लोग देखिए, ये डॉजियर में राहुल गांधी का वक्तव्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान गया, उन्होंने राहुल गांधी को कोट किया। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दूसरी बात, आप सोचिए कैसे मनोबल तोड़ते हैं सेना का। ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं। बीच में गलत, मैं इसका उत्तर दूंगा। आप दीजिए अपने टाइम पे। मैं कब कह रहा हूं, बिना सुने कैसे उत्तर दे देंगे? गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। सेना का मनोबल अरे भैया का मनोबल अभी नहीं कहेंगे, बैल हमारा गांव है, नहीं देंगे। बोलिए सेना का मनोबल कैसे तोड़ते हैं मैं दिखा रहा हूं आपके चैनल पे। 6-7 की रात वो रात थी जब वहां के 9 आतंकी लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त कर रही थी हमारी वायुसेना। 7 तारीख का कर्नाटका कांग्रेस का ट्वीट है, विश्व में अहिंसा का रास्ता लेना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये है। किसी की बात ना माने, पी चिदंबरम की बात तो मानेंगे। पी चिदंबरम ने पहली बात क्या कही? इतनी क्षति पहुंचाई पाकिस्तान को, सीजफायर ठीक था। और पार्टी डेलीगेशन में ये कुछ और कह रहे हैं। और अभी बयान आया है किस तरह से तारीफ कर रहे थे आनंद शर्मा जी जो फॉरेन मिनिस्टर रहे, और ट्रंप कह रहे हैं। ये भी उत्तर ले लीजिए। पहली बात, द्विपक्षीय मामला है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहा है। दोस्तों की संख्या बढ़ाओ और दुश्मनों की संख्या कम करो, ये रूल नंबर 1 है युद्ध का। लेकिन किसी माइकल में इतनी हिम्मत नहीं है जो मोदी जी पे दबाव बनाए। मोदी जी दबाव दूसरों पे बनाते हैं, ये बात याद रखिए। और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा 11 मई 2025 को कि उनका फोन आया थर-थर कांपते हुए, पाकिस्तान कांपा। तो मरियम नवाज भी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।